हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स एकेडमी। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 8 एनसीईआरटी के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। आज का ये जो सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आप एक रियल कहानी फिर से देखने वाले हैं। और ये जो रियल कहानी है, ये किसी आम व्यक्ति की नहीं है, बल्कि मेजर एचपीएस अहलूवालिया की कहानी है, जो उन्होंने ही अपने हाथों से लिखी है। तो उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनने वाले हैं। और इनकी लाइफ का एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेडिशन है, जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला एक्सपेडिशन है, जो हुआ था 1965 में। और उससे रिलेटेड ये पूरी कहानी, इन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस, इनको कब कैसा फील हो रहा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस कहानी को पढ़ने में। तो थोड़ा सा स्टार्ट में हम बिफोर यू रीड सेक्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है, मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो माउंट एवरेस्ट का जो पहला सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन हुआ था 1965 में, उसके ये मेंबर हुआ करते थे। और थोड़ा सा अगर मेजर एचपीएस अहलूवालिया के बारे में देखा जाए, तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है मेजर, तो ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं ये। और इसके अलावा इन्होंने ये जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन है, जो पहला सक्सेसफुल एक्सपेडिशन था हमारे भारत का, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और ये सक्सेसफुल भी हुए थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो इस स्टोरी में इन्होंने यही लिखा है कि जब ये उस हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हुए थे, दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हुए थे, तब इन्होंने किन चीज़ों को महसूस किया, क्या इनकी फीलिंग्स थी उस समय। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो उन्हीं के वर्ड्स में हम उनकी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। आगे ये बोल रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी में। तो इसमें लिखा हुआ है climbing the summit। समिट का मतलब यहाँ पर होता है शिखर या फिर चोटी। जो पीक पॉइंट है उसको हम समिट बोलते हैं। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि क्लाइंबिंग द समिट एंड देन, उसके बाद, द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य जो कि है हमारे अंदर के समिट को क्लाइंब करना। तो हमारे अंदर का समिट, हमारे अंदर भी, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पीक पॉइंट होता है। तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, जो पीक पॉइंट था, उस समिट को क्लाइंब करने से ज़्यादा टफ काम, ज़्यादा डिफिकल्ट काम है हमारे अंदर के पीक पॉइंट को टच कर पाना, उस पर क्लाइंब कर पाना। तो उन्होंने बोला कि पहले इन्होंने उस समिट को क्लाइंब किया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल काम जो अंदर का समिट है उसको क्लाइंब करने का किया। सारे इंसिडेंसेस, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम उन्हीं के वर्ड्स में सुनने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी रहने वाली है आप सभी के लिए। बढ़ाते हैं हमारी स्टोरी को आगे। ऑफ द इमोशंस विच surged through me as I stood on the summit of Mount Everest। Of all the emotions, मतलब उन इमोशंस में से, सभी इमोशंस में से एक इमोशन, which surged through me। सर्ज शब्द का मतलब होता है arose suddenly and intensely। तो अचानक से एक जो एक फीलिंग उभर के आती है, उसको बोला जाता है arose suddenly और intensely। तो सभी इमोशंस में से जो इमोशंस उस समय उनके दिल में आ रहे थे, उन इमोशंस में से जो एक इमोशन था जो अचानक से उनके मन में आया था, सडनली आया था, जब ये माउंट एवरेस्ट की समिट पर खड़े हुए थे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस। जब ये क्या कर रहे थे, उस हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होकर पैनोरमा बिलो को देख रहे थे। पैनोरमा क्या होता है? व्यू ऑफ अ वाइड एरिया। तो जब हम किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर रहते हैं, तो हमें जो नीचे सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है, और ये जो वाइड व्यू है, इस वाइड व्यू को बोला जाता है पैनोरमा व्यू। तो बोल रहे हैं वो आगे कि जब ये एवरेस्ट के समिट पर खड़े हुए थे, तो काफ़ी सारे इमोशंस इनके अंदर आ रहे थे। उन इमोशंस में से एक फीलिंग अलग सी आ रही थी, जो अचानक से उत्पन्न हुई थी, जो उस पैनोरमा, जो बिलो उनको पैनोरमा व्यू देख रहा था, उस व्यू को देखते हुए आ रही थी। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो उन सभी इमोशंस में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो इमोशन हो रहा था, वो डोमिनेशन क्या था, वो डोमिनेंट इमोशन क्या था? वो था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस। तो इतने ज़्यादा ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि एचपीएस अहलूवालिया, मेजर एचपीएस अहलूवालिया के दिमाग में या फिर उनके मन में एरोगेंस की कोई फीलिंग आ रही हो, या ऐसी कोई फीलिंग आ रही हो कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपीरियर, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। बल्कि उनके दिमाग में, उनके मन में जो अचानक से सर्ज हुई, जो अचानक से उत्पन्न हुई जो फीलिंग, वो थी ह्यूमिलिटी की फीलिंग। आगे वो बोल रहे हैं, द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से। उनके अंदर की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो उनको बोल रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। आखिरी में वो बहुत रिलैक्स हो रहे थे वहाँ पर पीक पॉइंट पर पहुँच के,
और उनके मन में एक ही बात आ रही थी, थैंक गॉड ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब ये जो इतना कठिन सफ़र था ये कठिन सफ़र ख़त्म हो गया। तो ऐसी कुछ फीलिंग आई है। हमारे दिमाग में आता है कि किसी ने अगर माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत को क्लाइम किया है, तो ज़रूर उसके दिमाग में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है आ जाए। लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है। एचपीएस अहलूवालिया के दिमाग में क्या आ रहा है, उनके मन में फीलिंग आ रही है ह्यूमिलिटी की फीलिंग। क्यों आ रही है, ये सब बातों को हम लोग समझते हैं आगे। However, instead of being jubilant, jubilant का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, very happy because of success को बोलते हैं jubilant। तो बोला जा रहा है jubilant होने की बजाय, बहुत खुश होने की बजाय, there was a tinge of sadness। tinge मतलब होता है trace या फिर shade। तो खुश होने की बजाय एक हल्का सा उनको trace या फिर shade दिख रहा है sadness का, हल्के से दुखी हैं वो। क्यों दुखी हैं हम ये देखते हैं। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। अब वही खुद से ही पूछ रहे हैं कि क्या ये जो टिंज आ रहा है सैडनेस का, ये इस वजह से आ रहा है कि उन्होंने अल्टीमेट को तो क्रॉस कर ही दिया, अल्टीमेट तक तो वो पहुंच ही चुके हैं, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, अब सारे रास्ते उन्हें नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो अल्टीमेट पॉइंट तक वो पहुंच चुके हैं, इसके आगे उनके लिए प्रोग्रेस करने के लिए उनके पास कोई दूसरा एम नहीं है। तो शायद यही वजह थी जो टिंज ऑफ सैडनेस उनके दिमाग में आ रहा था, उस टिंज ऑफ सैडनेस की। आगे अहलूवालिया बोलते हैं, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप एवरेस्ट के समिट को क्लाइंब कर चुके होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सराबोर हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं एक डीप सेंस ऑफ जॉय और थैंकफुलनेस के साथ। तो आप बहुत थैंकफुल हैं गॉड के लिए, इसके अलावा बहुत ही अंदर से आपको एक जॉय वाली फीलिंग भी आ रही है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। आगे वो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा जॉय है, ये एक ऐसी खुशी है जो थोड़े से समय की खुशी नहीं है, जो पूरे जीवन आपके साथ रहेगा। द एक्सपीरियंस दैट चेंजेस यू कंप्लीटली। और एवरेस्ट को क्लाइम करना बहुत आसान नहीं है, उसके रास्ते में काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों से आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। मतलब जिस व्यक्ति ने उस माउंटेन को चढ़ना शुरू किया था वो वापस आने के बाद वही सेम व्यक्ति कभी नहीं रह जाता, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ चुके होते हैं क्योंकि उसने इतना सारा स्ट्रगल झेल लिया है, इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर लिया है, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ उसने गैदर कर ली है, एक तरीके से मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को गैदर कर चुका है और वो व्यक्ति वो नहीं रह जाता जिसने माउंटेन क्लाइंब करना शुरू किया था। वो काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है, काफ़ी बदलाव उसमें आ चुके होते हैं। ऐसे क्या बदलाव एचपीएस अहलूवालिया में आए थे वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, बोल रहे हैं वो कि जब मैं एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद पीछे की तरफ देखता हूँ, अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। मुझे कोई पर्टिकुलर समिट याद नहीं है। द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। वो बोल रहे हैं कि कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट मतलब मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ, एक दूसरा समिट भी मुझे चढ़ना है और वो जो दूसरा समिट है वो कौन सा समिट है, वो उनके माइंड के अंदर का जो समिट है, समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। और ये जो अंदर का समिट है ये बिल्कुल भी लेस फॉर्मिडेबल नहीं है और ये ईजी नहीं है क्लाइंब करना। तो जितना टफ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है उतना ही टफ एक और अंदर का समिट है उसे भी क्लाइंब करना है। ये बोल रहे हैं एचपीएस अहलूवालिया। आगे वो बोलते हैं, Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone। वो बोल रहे हैं कि जब वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, even when getting down from the summit, summit से जब वो नीचे आ रहे हैं, once the physical exhaustion has gone। फिजिकल एग्जॉस्शन मतलब थकावट। तो जो शारीरिक थकावट है, एक बार जब वो शारीरिक थकावट खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बार बार आता जाता है। जब वो उतर रहे हैं उनके दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था, क्यों मैंने ये एम बनाया था माउंट एवरेस्ट को फतह करने का। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? ये जो reaching summit का जो act था, ये जो act मुझे करना था, ये क्यों हमेशा मेरे imagination में था, क्यों हमेशा से मेरा एक टारगेट था कि कभी ना कभी मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊँ। सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछते जा रहे हैं एचपीएस अहलूवालिया जब उस शिखर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। और इस समिट को
प्राप्त करना है, समिट पर पहुंचना है, ये ऑलरेडी एक थिंग हो चुकी है पास्ट की, एक पास्ट का इंसिडेंस हो चुका है। समथिंग डन यस्टरडे, जो बीत चुका है, जो बीता हुआ कल हो चुका है। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ये जो एक्ट मैंने किया है ये और रिमोट होता जाएगा, मतलब और डिस्टेंट होता जाएगा और दूर जाता जाएगा मुझसे। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर उसके बाद क्या रह जाएगा मेरे पास। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या ये सारी जो मेमोरीज थी, ये सारे जो एक्सपीरियंस थे, ये क्या धीरे धीरे फेड अवे हो जाएंगे, क्या ये धीरे धीरे धुंधले होते जाएंगे, क्या मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो बहुत गहन चिंतन करते हुए एचपीएस अहलूवालिया उतर रहे हैं वहाँ से। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains, और यही सारे थॉट्स ने उनको ये पूछने के लिए मजबूर किया कि लोग क्लाइंब क्यों करते हैं माउंटेन्स को, क्यों चढ़ते हैं वो माउंटेन्स पर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, जो सिंपलेस्ट आंसर है वो ये हो सकता है जैसा सभी लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर। हम क्यों चढ़ना चाहते हैं माउंटेन्स पर, क्योंकि माउंटेन्स हैं। तो इंसान की एक आदत होती है, देखो आगे क्या लिखा है, इट प्रेजेंट डिफिकल्टीज, जो माउंटेन्स हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिफिकल्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एचपीएस अहलूवालिया काफ़ी समय तक खुद से पूछते रहते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लोग क्यों चढ़ते हैं माउंटेन्स को। कोई क्वेश्चन उनके पास, कोई आंसर उनको जब नहीं मिल रहा होता है तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, शायद वो इसीलिए चढ़ना चाहते हैं माउंटेन्स पर क्योंकि माउंटेन्स हैं। और ये जो माउंटेन्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को, चुनौतियों को रिप्रेजेंट करती हैं। और ह्यूमन का ये नेटिव नेचर होता है, ये इनेट नेचर है, एक इनबिल्ट नेचर है कि ह्यूमन को ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके मज़ा आता है, खुशी मिलती है। और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आए, ज़्यादा बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आए और हम उसको क्रॉस करें, तब जाके हमें वो खुशी मिलेगी। तो इसलिए शायद लोग माउंटेन्स को चढ़ना पसंद करते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं अहलूवालिया, इसे हम देखते हैं। आगे लिखा हुआ है I have a more personal answer to the question। लेकिन ये जो क्वेश्चन था कि लोग माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं, जनरली उसका सिंपल सा आंसर तो है कि इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि माउंटेन्स है, क्योंकि ऑब्स्टेकल को कन्क्वेयर करना अच्छा लगता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इसका एक और पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। वो अपने बारे में बात करते हुए बता रहे हैं कि बचपन से ही मैं माउंटेन्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, मुझे माउंटेन्स बहुत अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। वो बोल रहे हैं कि जब मैं मैदान में होता था, जब मैं प्लेन्स में होता था तो मैं मिजरेबल हुआ करता था, लॉस्ट हुआ करता था जब मैं माउंटेन से दूर रहता था। मतलब इन्हें इतने ज़्यादा पसंद थे माउंटेन्स कि जब माउंटेन से दूर चले जाते थे तो ये लॉस्ट हो जाते थे, मतलब इनका पीस ऑफ माइंड लॉस्ट हो चुका होता था, ये मिजरेबली बिहेव करते थे, मतलब बैलेंस नहीं होता था माइंड का, मतलब इन्हें माउंटेन्स पर ही पीस मिलता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। वो आगे डिफाइन करते हुए बोल रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि माउंटेन्स जो हैं वो नेचर का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट है नेचर का। आगे वो लिख रहे हैं द ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। इनका जो ब्यूटी और जो मैजेस्टी है वो एक ग्रेट चैलेंज पोज करता है। यहाँ पर मैजेस्टी शब्द आया, मैजेस्टी शब्द का मतलब है पावर। तो जो पावर होती है, माउंटेन को देख के आपको क्या समझ में आता है, आपको दिखता है कि कितनी आंधी तूफान चले माउंटेन हमेशा अडिग खड़ा रहता है। तो इसकी ये जो मैजेस्टी पोज है ये एक ग्रेट चैलेंज आपको देता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है माउंटेन से अट्रैक्शन का कि इन्हें ये बात लगती थी एचपीएस अहलूवालिया को कि ये जो माउंटेन है ये गॉड से मिलने का एक तरीका है। तो जो अल्टीमेट पावर है उनके आपको करीब ले जाने का एक तरीका है ये माउंटेन जो है, इसीलिए ये काफ़ी कुछ अट्रैक्ट होते हैं। इनका जो नेचर है, इस नेचर से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसकी ब्यूटी, इसकी मैजेस्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एचपीएस अहलूवालिया। आगे बोल रहा है एचपीएस अहलूवालिया मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। वो बोल रहे हैं कि मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मतलब ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को ओवरकम करके मैन को डिलाइट मिलता है, ह्यूमन को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। ये जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं माउंटेन को क्लाइंब करने में ये फिजिकल ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कई बार बहुत तेज़ आंधी चलने लगी, सॉइल इरोजन जैसा हो गया, या फिर आइस आ रही है बहुत तेज़ी से, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फिजिकल ऑब्स्टेकल्स वहाँ पर मिलते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस,
परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी समिट को क्लाइम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, मतलब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब आप लगातार लगे रहो किसी कार्य के लिए, तो वो जो इच्छा होती है वो इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा बोल रहे हैं कि आप में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, तो तीव्र इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। आगे वो बोलते हैं द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। ये बोल रहे हैं कि ये सारी जो फिजिकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि डाउट इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग। ये कैसा होता है, एक एक्सिलरेटिंग होता है, मतलब वेरी एक्साइटिंग कम्युनियन होता है, बहुत अच्छा कम्युनियन है ये जो है। एंड इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, इनके लिए भी ये एक तरीके का कम्युनियन था। किसके साथ कम्युनियन था, गॉड के साथ कम्युनियन था। तो ये सारी क्वालिटीज़ होना फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ, ये सारी क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप में फिजिकल स्ट्रेंथ तो होना चाहिए, लेकिन आप यदि समिट को चढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होनी चाहिए। आगे एचपीएस अहलूवालिया कहते हैं वंस हैविंग ग्रांटेड टू दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। अब जब ये सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि कोई इंसान माउंट एवरेस्ट को क्यों कोई इंसान माउंटेन्स को क्यों क्लाइम करता है, तब एक क्वेश्चन फिर ये रह जाता है अहलूवालिया के दिमाग में कि वाई एवरेस्ट, हम एवरेस्ट को ही क्यों क्लाइम करें, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट। क्यों क्लाइम करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट है, द माइटीएस्ट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। और इसके अलावा एक और बात है जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने के लिए लोगों में इच्छा जगाती है, और वो बात ये है कि इसने काफ़ी सारे प्रीवियस अटैम्प्ट्स को डिफाई किया। डिफाई का मतलब होता है रेजिस्टेड, मतलब रेजिस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हुए। तो ये जो दूसरे लोगों के फेलियर्स हैं यही हम लोगों को एक्साइटमेंट दिलाते हैं कि वो फेल हुए हैं लेकिन हमें इसको जीतना है, ये ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल हमें दे रहा है। आगे बोला जा रहा है इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। बोले जा रहे हैं कि इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, मतलब पूरी तरीके से ये एनर्जी को निचोड़ लेता है। आगे बोला जा रहा है इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल मतलब बहुत ही क्रूअल। ये क्या है, इस पर चढ़ना एक ब्रूटल स्ट्रगल की तरह है, एक बहुत ही कड़े संघर्ष की तरह है, विथ रॉक एंड आइस, रॉक और आइस के साथ आपको संघर्ष करना पड़ता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। एक बार अगर आपने क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया तो आप बीच में फिर से पीछे पलट के नहीं देख सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो अब आप बीच रास्ते तक मैं आ गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं फिर से लौट जाऊँ, क्योंकि फिर से लौटने में भी तो आपको एनर्जी चाहिए। बोल रहे हैं कि आप फिर से हाफ वे से लौट के नहीं आ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, तब भी आप लौट के नहीं आ सकते जब आपका जीवन दांव पर लगा हो, जब आपको पता है कि शायद मैं ऊपर तक जाके डेथ ही हो जाएगी मेरी, लेकिन उसके बावजूद आप दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। तो पूरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और ये डिसीजन पर अडिग रहना, डटे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। आगे कहते हैं द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। बोल रहे हैं कि बैक जाने का जो पैसेज है वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना ऊपर जाने का पैसेज था। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। और जब आप एक बार उस समिट पर क्लाइम कर देते हैं तो आपको गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको एक्सिलरेशन मिलता है, वो कम्युनियन वाली फीलिंग मिलती है, द जॉय ऑफ हैविंग समथिंग डन, जब हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो उसके लिए जो हमको जॉय आता है, जो खुशी आती है, वो खुशी आपको मिलती है। और एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपने कोई युद्ध जीत लिया, आपने कोई बैटल जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तो एक साथ आपको विक्ट्री की फीलिंग भी आती है, खुशी की फीलिंग भी आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और जब ये बोल रहे हैं कि जब मैं थोड़ी दूर से किसी पीक को थोड़ी दूर से ग्लिम्स करता हूँ, देखता हूँ, निहारता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया को देख रहा हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और बोल रहे हैं कि मुझे अपने अंदर में एक कुछ अलग सा चेंज, कुछ अलग सा बदलाव नज़र आता है जिसे मैं मिस्टिकल बोल सकता हूँ, मतलब बहुत मिस्टीरियस सा है, बहुत रहस्यमय सा चेंज है जो चेंज मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये बोले हैं एचपीएस अहलूवालिया। आगे वो माउंट एवरेस्ट को डिफाइन करते हुए बोल रहे हैं बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रजिडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रॉज मी टू इट।
बोला जा रहा है कि उसकी ब्यूटी, उसकी अलूफनेस, उसकी जो ताकत है, जो उसकी रिजिडनेस है, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ मुझे रास्ते में आई समिट तक जाने के रास्ते में, उन सभी डिफ़िकल्टीज़ ने मुझे ड्रॉ किया कहाँ तक, उस समिट तक ड्रॉ किया। डिफ़िकल्टीज़ आती जा रही थी तो वो इन्हें और ज़्यादा चैलेंज की तरह ले रहे थे, उससे रेजिस्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है, एज एवरेस्ट डिड। और ये सब किसने किया, ये सब एवरेस्ट ने किया। आगे बोल रहे हैं इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज था इनके लिए जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे ये पीछे नहीं हट पा रहे थे। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed my Everest. अब मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इस बात को कि मैं क्यों एवरेस्ट को क्लाइंब किया मैंने। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। और ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना पड़े। यदि आप कोई आपसे पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं, तो इसका क्या जवाब है, आप क्यों सांस लेते हैं, आप बस लेते हैं, वो बस होता है। तो जो एवरेस्ट के लिए इनके लिए प्यार था वो बस था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये आगे ये बोल रहे हैं वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने नेबर की क्यों मदद करते हैं, बस आप करते हैं उसकी मदद, इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। तो वैसा ही ये बोल रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप गुड एक्ट्स क्यों करना चाहते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो इन सभी क्वेश्चंस का जैसे कोई फाइनल आंसर नहीं है कि आप ब्रीथ क्यों करते हैं, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करते हैं, वैसे ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कोई फाइनल आंसर नहीं है। तो ये सारी बातें बोली हैं HPS अहलूवालिया ने। और आगे वो बोल रहे हैं एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और आगे वो इस फैक्ट को बता रहे हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने माउंटेन के टॉप को छू लिया या फिर माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया, उसको अपने आप में एक ये कॉन्शियस फीलिंग आ जाती है कि वो इस बड़े से यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब वो बहुत छोटा है इस बड़े से यूनिवर्स में। तो अब आपको यहाँ पर इस बात का जवाब मिला कि स्टार्टिंग में HPS अहलूवालिया ने बोला था कि उन्हें ह्यूमिलिटी फील हो रही है। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस आ रही है उनके दिमाग में, विनम्रता वाली फीलिंग आ रही है। तो वो ह्यूमिलिटी और विनम्रता वाली फीलिंग क्यों आ रही थी, इसलिए आ रही थी कि उन्हें एक बात समझ में आई कि ये जो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर मैं पहुंचा, उस माउंट एवरेस्ट के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा हूँ। तो मैं इस बड़े से यूनिवर्स में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसका छोटा सा पार्ट हूँ। तो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं उस बड़े से यूनिवर्स में वो, इसीलिए उनमें वो हम्बलनेस जो है वो हम्बलनेस आई। तो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट को वाइंड अप करते हैं, जो कि क्लास 8 NCERT के चैप्टर 5 को हम लोग देख रहे थे। तो चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।